YouTube चैनल से जुड़े सभी सम्मानीय नागरिकों, सुप्रभात। नागरिकों, इन दिनों शीत का प्रकोप बना हुआ है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस शीत के प्रकोप से ग्रसित हो रहे हैं और पृथ्वी मंत्रालय ने भी शीत के प्रकोप को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। आइए जान लेते हैं क्या है अलर्ट और क्या सावधानी शीत के प्रकोप से बचने के लिए रखना है। ये अलर्ट जारी किया है 18 जनवरी 2024 को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, और लिखा है शीत दिवस के लिए एहतियाती सलाह और पूर्वानुमान। यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और इसमें लिखा है राज्य के निचले क्षोभ मंडल में दिनांक 19 जनवरी से पुनः बर्फीली ठंडी पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव होने का पूर्वानुमान है और इसके साथ ही समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 140 से 160 नॉट क्रम की जेट स्ट्रीम हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर कायम है, जिसके प्रभाव से राज्य में 19 जनवरी से 24 जनवरी 2024 तक शीत दिवस की स्थिति बने रहने की संभावना है। और इसके साथ ही राज्य में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्रमिक गिरावट के साथ 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहने की संभावना भी है। और ये जो शीत दिवस है उसके कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं, जिसके लिए सबको अलर्ट रहने के लिए बोला है। और उसमें लिखा है फ्लू, बहती बंद नाक या नाक से खून आना जैसे विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जो आमतौर पर शुरू होती है या लंबे समय तक ठंड में संपर्क में रहने के कारण बढ़ जाती है। और इसके लिए सुझाव दिया है लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचें। आमजन खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह भी दी गई है। गर्म कपड़े पहनने और गर्म पेय पदार्थ का सेवन करने के लिए भी सुझाव दिया गया है। कंपकपी को नज़रअंदाज न करें। यह पहला संकेत है कि शरीर में गर्मी कम हो रही है, तो घर के अंदर ही रहना है। लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण शीतदंश हो सकता है। त्वचा पीली, कठोर, सुन्न हो जाती है। अंततः शरीर के खुले हिस्सों जैसे उंगलियों, पैर की उंगलियां, नाक, कान के निचले हिस्से पर काले छाते दिखाई देने लगते हैं। ऐसी दशा में गंभीर शीतदंश के लिए तत्काल चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उपचार भी लेना चाहिए। इसी प्रकार से ये कहा गया है कि कृषि विभाग और आपदा जो प्राधिकरण है उसके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसका भी फसल, पशुधन, जलापूर्ति, परिवहन और बिजली क्षेत्र पर जो प्रभाव होता है उसका पालन करना चाहिए। तो नागरिकों, आने वाले दिनों में शीत दिवस और शीतलहर चलने की संभावना इस विज्ञप्ति के माध्यम से बताई गई है। अतः सबको अलर्ट रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, गर्म कपड़े पहनना है, गर्म पेय पदार्थ का सेवन करना है और विशेष करके बच्चे और बुजुर्गों को अपने घर के अंदर ही रहना है। जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, जिससे कि इस आपदा से हम बच सकते हैं, अन्यथा हम इससे ग्रसित भी हो सकते हैं। जय हिंद।